खूब रेड मार ली, मेरे ऊपर भी रेड मार ली, भगवंत पे भी रेड, सब पे रेड हो गई, कुछ नहीं मिला इनको। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, चुनाव गुजरात के लोगों को लड़ना, जिस जिसको बदलाव चाहिए, जिस जिसको परिवर्तन चाहिए, जिस जिसको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो दिसंबर में सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद क्या क्या काम करना है, आज मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। करना है कि नहीं करना है? सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लूट लिया इन लोगों ने 27 साल में, लूट लिया। हर नेता ने इतने मकान बनवा लिए, इतनी प्रॉपर्टी बनवा ली, इतनी जमीनें खरीद ली कि नहीं खरीद ली? पैसा ले गए विदेशों में, स्विस बैंकों में, पैसे ही पैसे हो गए। इनके बच्चे, बच्चों के पोते, पोते के पोते, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने, इतना पैसा। कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है। क्यों चल रही है वे घाटे में? गुजरात का हर साल का 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ पता नहीं कितना होता है, इतना होता है, इतनी जीरो होती है उसमें 2.5 लाख करोड़, इतना पैसा होता है। कहते हैं घाटे में चल रहा है गुजरात। क्यों जी? हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया गुजरात पे। कहां गया सारा पैसा? आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, कोई खेती के लिए कुछ काम हुआ? कोई काम कराया हो इन्होंने 27 साल में? एक काम कराया हो इन्होंने 27? कोई काम नहीं कराया। कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? खा गए सारा पैसा, चोरी कर लिया सारा पैसा। ये चोरी बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा। दिसंबर के बाद कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा। जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। चाहे हमारा चोरी करे, चाहे उनका चोरी करे, चाहे किसी का चोरी करे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चोरी करेगा जेल जाएगा। भगवंत मान साहब, अभी इनकी पंजाब में एक मंत्री, एक दिन इनको पता चला वो गलत काम कर रहा है। मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इनको पता चला इनका सेहत मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने खुद ब खुद पुलिस बुला के उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, खुद ब खुद। अपनी आज तक 75 साल के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है, किसी भी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे वाला भी चोरी करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने इनके काले धंधे चल रहे हैं गुजरात के अंदर नेताओं के, कोई जहरीली शराब बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन्होंने काले धंधे। अभी मैं आ रहा था, सड़क, इतनी सड़कें खराब है सुंदरनगर के अंदर। मैंने पूछा किसी से, बोले जी कागजों में तो हर साल बनती है, असल में नहीं बनती है। कि नहीं है? सारा पैसा ठेकेदार खा जाते हैं, सारा पैसा नेता खा जाते हैं। ये सारे काले धंधे बंद करेंगे इनके। अब एक एक पैसा, एक एक सरकारी पैसा जनता पे खर्च होगा। कोई पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा, कोई पैसा किसी की जेब में नहीं जाएगा। एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च करेंगे। आपको अपना काम कराने के लिए कचहरी में, तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम दफ्तर में, कहीं जा काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बिना पैसे के, बिना रिश्वत के काम होगा। दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी, पंजाब में रिश्वतखोरी बंद कर दी, गुजरात में भी रिश्वतखोरी बंद करेंगे। ऐसी व्यवस्था लेके आएंगे। अगर आपको काम कराना है तो आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी कर्मचारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था की है, गुजरात में भी करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करके खूब पैसा बचेगा भाई साहब, खूब पैसा बचेगा। पैसे की कमी नहीं है सरकार में, पैसा बहुत है, अनाप शनाप पैसा है, बहुत पैसा है सरकार में। भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा बचेगा। पैसा बचेगा, सबसे पहला काम करेंगे आपकी बिजली मुफ्त करेंगे।
करनी है नहीं करनी है? दिल्ली में महंगाई बहुत हो रही है, घर का खर्चा नहीं चलता, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। बिजली का बिल 0 आ गया तो सबको सहूलियत होगी। दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, दिल्ली में लोगों के 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में लोगों के बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। गुजरात में 1 मार्च से, नोट कर लो तारीख, 1 मार्च से सबके बिजली के बिल 0 आने लग जाएंगे। कई लोग आते हैं मेरे पास बिजली के बिल लेके, 3,000 रुपए का बिल और 70-80 हजार रुपए पुराना भी इन्होंने नाप शनाप बना के भेज रखा है। फिर उसको ठीक कराने जाओ तो कहते हैं रिश्वत दो। तो ये सारा झंझट ही खत्म कर देंगे, पुराने सारे बिल माफ, और आगे से भविष्य में कोई बिल नहीं आएगा, 0 बिजली का बिल आएगा, सारा पुराना माफ कर देंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये मेरे को गालियां देते हैं सारे, कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल बिजली फ्री क्यों कर रहा है? गुजरात के मुख्यमंत्री को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के हर मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? इनको मिर्ची लगती है, खुद बिजली मुफ्त लेते हैं तब इनको कोई तकलीफ नहीं है। जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाए इनको तकलीफ होती है। तो पहला काम करेंगे बिजली मुफ्त करेंगे, दूसरा काम करेंगे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खूब पैसा बचेगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारी मां बहनें बैठी हैं, जिन जिन मां बहनों का, बेटियों का बैंक में अकाउंट नहीं है, अकाउंट खुलवा लो। 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाएंगे। पूछना चाहता हूं, होना चाहिए मां जी, नहीं होना चाहिए? बहन जी होना चाहिए क्या? अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं, मां है बेटी है, दोनों 18 साल से ऊपर है, दोनों को 1,000 अलग अलग मिलेंगे, 2,000 रुपए मिलेंगे। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तीनों को 1,000 अलग मिलेंगे, 3,000 रुपए मिलेंगे। इनको बड़ी तकलीफ होती है, कहते हैं महिलाओं को पैसे देने की क्या जरूरत है, हम तो देंगे जी, तुम्हें जो करना कर लो। सो हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देंगे। तीसरी चीज, स्कूलों का बहुत बुरा हाल है गुजरात के अंदर, सारे सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, कबाड़ खाना बढ़ने पड़े हैं। दिल्ली में भी पहले सरकारी स्कूलों का यही हाल था। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बना दिए, ऐसे ही आपके गुजरात के सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में अब मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वालों के बच्चे, कारपेंटर के बच्चे, प्लम्बर के बच्चे, गरीबों के बच्चे अब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, बड़े बड़े। सोच के देखो, एक मजदूर का बच्चा, मजदूर 8,000 रुपये महीना कमाता है, 5,000 रुपये महीना कमाता है, उसका बच्चा अगर इंजीनियर बन गया तो 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमाएगा, अपने बाप को लाके देगा, बाप की गरीबी दूर हो जाएगी, परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। आपके भी पूरे गुजरात के अंदर हम ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। जो मौजूदा सरकारी स्कूल है उनको तोड़ के नई शानदार बिल्डिंग बनाएंगे, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे। मेरे को एक लड़का मिला, बोला जी मैं इनके नेता के पास गया, मैंने कहा कि हमारा सरकारी स्कूल बड़ा खराब है, ठीक कर दो। उनका नेता कहता है प्राइवेट में पढ़ा लो, क्या जरूरत है? बोला जी पैसे नहीं है। बोला पैसे नहीं है तो पढ़ाना जरूरी है क्या? मजदूर बना लो। या आपके बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं? मैं आपके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूं। अगर आपको अपने बच्चों को मजदूर बनाना है, इनको वोट दे देना। अगर आपको अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, मेरे को वोट दे देना। मेरे को बच्चों को शिक्षा देनी आती है, राजनीति करनी नहीं आती मेरे को, गुंडागर्दी करनी नहीं आती मेरे को, भ्रष्टाचार करना नहीं आता मेरे को। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, देशभक्त आदमी हूँ, स्कूल बना सकता हूँ, अस्पताल बना सकता हूँ।
मैंने सुना है गुजरात में इन प्राइवेट स्कूल वालों ने भी गुंडागर्दी मचा रखी है, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली में पिछले 7 साल से प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी हमने। गुजरात में भी इनकी गुंडागर्दी बंद करेंगे प्राइवेट स्कूल वालों की। सारे प्राइवेट स्कूल वालों का ऑडिट करवाएंगे, जिन जिन ने गुंडागर्दी मचा रखी है उनको ठीक करेंगे, फीस नहीं बढ़ाने देंगे गुजरात में भी। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों का पहले बहुत बुरा हाल था, हमने सारे सरकारी अस्पताल ठीक करे, गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अब हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का पूरा इलाज मुफ्त है। आपको छोटी बीमारी है तो भी, बड़ी बीमारी है तो भी।